हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम करने जा रहे हैं नया चैप्टर दैट इज़ यूटिलिटी एनालिसिस और ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम लोग यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। यूटिलिटी का मीनिंग क्या है, अलग डेफिनेशंस इसकी। लेट अस स्टार्ट। 2 क्वेश्चन अराइज विद रिगार्ड टू थ्योरी ऑफ डिमांड। जब हम थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि एक कंज्यूमर गुड और सर्विसेज को डिमांड ही क्यों करता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि आंसर इज दैट ही डिमांड्स अ गुड और सर्विस बिकॉज इट गिव्स हिम यूटिलिटी। वो उसको कुछ पावर देता है, ताकत देता है। यूटिलिटी का मतलब नीचे दिया गया है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी या फिर पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। जो हमारे वांट को सेटिस्फाई करता है, उस कैपेसिटी को पूरा करता है एक गुड की, उसको हम लोग यूटिलिटी का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो मैं पानी पी लेती हूँ, तो पानी से मुझे क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये हमारे क्या है, पावर में इंक्रीज आ जाता है, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ती है जब हमें किसी चीज़ से ज़्यादा यूटिलिटी मिलना शुरू हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन क्या राइज होता है कि एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे कैसे लगाता है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और साथ में वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर भी आ जाए। एक कंज्यूमर यही चाहेगा कि मैं अपनी लिमिटेड इनकम से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त कर सकूं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मुझे मिल सके। तो सेकंड क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। तो इसी क्वेश्चंस के दौरान इकोनॉमिक्स ने 3 थ्योरीज को पुट आउट किया है। फर्स्ट आपकी है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, सेकंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या जिसे हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। और इस चैप्टर में हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। अब अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि यूटिलिटी का मतलब क्या है इकोनॉमिक्स में। यूटिलिटी एक ऐसा शब्द है जो डोनेट क्या करता है कि क्वांटिटी इन ऑफ अ कॉमोडिटी या सर्विसेज बाय द वर्च्यू ऑफ वांट्स आर सेटिस्फाई। मतलब हम लोग की वांट्स कैसे सेटिस्फाई हो पा रही है। अदर वर्ड्स में हम लोग क्या कह सकते हैं कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। कुछ भी चीज़ें जब आप कंज्यूम करते हो तो उससे कुछ ना कुछ आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, पावर मिलती है, और उसी को हम लोग मेजर किस में करते हैं, यूटिलिटी में, यूटिल्स में। यूटिलिटी एक ऐसी टर्म है इकोनॉमिक्स में जिसे हम क्या कह सकते हैं कि टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी रिसीव हो रही है हमें गुड और सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद। इकोनॉमिक थ्योरीज किस पे बेस होती है, रैशनल चॉइस पे, ताकि कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम कर सके अपनी यूटिलिटी को, अपनी सेटिस्फेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सके। तो हम लोग ऐसे ही मान सकते हैं कि यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन होता है कि एक गुड और सर्विसेज को आप लोग कंज्यूम करवाते हो या करते हो तो उससे आपको कैसे, कितनी यूटिलिटी मिल रही है, कितनी सेटिस्फेक्शन गेन हो रही है। लास्ट इज इसकी डेफिनेशन है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू जेवॉन्स, यूटिलिटी वो क्या कहता है, यूटिलिटी क्या है, एक तरह की क्वालिटी है वेयर बाय एन ऑब्जेक्ट सर्व्स अवर पर्पस। मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पर्पस को फुलफिल कर रहा है। इन द वर्ड्स ऑफ हिब्डन, यूटिलिटी इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। मतलब कितनी क्वालिटी है एक गुड की ताकि वो हमारी वांट को पूरा कर सके। एंड अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन, यूटिलिटी इज द क्वालिटी इन द कॉमोडिटी दैट मेक्स इंडिविजुअल वांट टू बाय दैम। मतलब क्या क्वालिटी है एक गुड की ताकि इंडिविजुअल उस चीज़ को खरीदना चाहे। तो दैट मीन्स यूटिलिटी आपकी सेटिस्फेक्शन है, किससे आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है वो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे निर्भर करती है। तो दैट इज़ इट, ये हमारा यूटिलिटी का मीनिंग था एंड डेफिनेशंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर इस लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।